मुख से उसके लिए गीत गा रही हैं, उसी समय कन्हैया आ गया। मैया मैं माखन दे दे। मैया बोले ठहर जा, बहाल दूं, देख निकर तो जाए। कन्हैया बोले ना मैं तो अबहाल चाहिए, कछु काम आएगे। मैया अंदर को गई। कन्हैया बोले अच्छो कामन की चिंता है, मेरो चिंता ना है। 3.5 बरस के कन्हैया ने झुक करके एक 5 किलो का पत्थर उठाया, उठा करके मटकी पे दे मारा, मटकी फूट गई। पूरे आंगन में रायता फैला दिया, मट्ठा फैल गया। अब तो लठ पड़ेंगे। भाग गए दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें छठे, छठे सातवें घर में, सातवें आंगन में जा करके डर के मारे सोचे बैठ जाऊं, तो वहां एक मटकी दिख गई। डर और तो भाग गया, खिड़की से आवाज दिए आ जाओ भैया सब लोग। फिर से माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई, फिर से प्रारंभ कर दिया। मैया आई, आंगन में देख रही पूरा मट्ठा फैला हुआ है, हाथ में छड़ी ले ली, खोज रही कन्हैया को, कहीं डर के मारे छुप करके बैठा होगा। चलो डांट दूंगी नहीं तो मन बढ़ जाएगा उसका। 7वें आंगन में जाकर के देख रही तो कन्हैया चोरी कर रहे हैं। क्यों रे लाला चोरी कर रहे है? ग्वाल बाल तो भाग गए। कन्हैया पकड़ गए, किसी प्रकार हाथ छुड़ा करके भगे। और माखन चोरी करते समय महाराज छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, तो उखल पे चढ़ करके मटकी से माखन निकाल रहे थे। मैया ने फिर से पकड़ ली और आज उखल में रस्सी के माध्यम से कृष्ण को बांधने लगे। बांधते समय ब्रह्मा जी कहते हैं जो कण कण में विद्यमान है, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसको आज साधारण सी एक मां बांध रही है। रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। किसी ने कहा कि ये रस्सी या ये उखल साधारण रस्सी उखल नहीं है। उखल जो है वो कश्यप जी महाराज है, रस्सी जो है वह अदिति मैया है। या फिर यूं कह ले एक माधुर्य शक्ति है, एक ऐश्वर्य शक्ति है। दोनों के झगड़े में रस्सी छोटी हो जाती है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ईश्वर को कोई बांध नहीं सकता, माधुर्य शक्ति कहती चाहे कोई भी है उसको बंधना पड़ेगा। या फिर यूं कह ले कि भगवान सत्व गुण से ऊपर है, रस्सी उखल रज तम युक्त है, रज तम सत्व गुण को नहीं बांध सकता, इसलिए रस्सी छोटी पड़ जाती है। भगवान ने अपने आप रस्सी में बंध गए। मैया चली गई। गोपियां सोचती छोड़ दूं, मैया डांट करके कहती कोई छोड़ेगा नहीं इनको, जैसा क्यों वैसा भोगे। गोपियों के नेत्रों में आंसू है। मैया चली गई। कन्हैया अपने घुटने के बल चलते हुए घर से बाहर निकले। घर के बाहर दरवाजे पे 2 वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन के। कन्हैया उन दोनों के बीच से निकले। उखल में फंस करके हल्का सा झटका लगा, दोनों वृक्ष गिर गए। उससे 2 महापुरुष प्रकट हुए। हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने कहा भैया आप कौन हो? ये वृक्ष के रूप में क्यों पड़े थे? मणिकुबर, नलकुबर, मणिग्रीव ये देवता लोग हैं, ऋषि के श्राप से वृक्ष हुए थे। आज गोविंद के हाथों कल्याण हुआ। गोविंद ने कहा वरदान मांगो। दोनों देवताओं ने कहा प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवं कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनसौ पादयोर्न। वाणी साहब का गुणगान हो जाए, हाथ से सेवा हो जाए, दान हो जाए, पैर से चल करके तीर्थ यात्रा कर ले, मन से आपका भजन हो जाए, सुमिरन हो जाए, यही वरदान चाहिए। आज कन्हैया उन वृक्षों के बीच में पड़े हुए महापुरुष उनको प्रणाम करके चले गए। उधर से नंद बाबा आए। नंद बाबा को देख करके कन्हैया रोने लगे।
अब महाराज कन्हैया ने जैसे बाबा को देखे तो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। बाबा आए, क्यों रे लाला, यहाँ पे कैसे के है? बोले मैया ने बांध रखी। बाबा ने गोद उठा ली, लेकर के आए। अरे देवी, हाँ जी बताओ, ये लाला को तुमने बांध क्यों रखी थी? मक्खन चोरी करे, आपका नाम खराब करता है इसलिए। डांट करके कहते हैं इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी सजा लाला को दे दी। 75 वर्ष की उम्र में लाला भयो है, कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया लाला ने? डांटते हैं, डांट करके कन्हैया को, लो इसको चुप कराओ। कन्हैया गोद में जाते हैं और छटपटा करके रोते हैं। मैया समझाते, लाला चुप है जा बेटा, अब कछु ना कहूंगी, अब चुप है जा। ये समझाते 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 महाराज सुबह से शाम हो गया। आकाश मंडल में इस दृश्य को चंद्रमा जी देख रहे थे। मैया को पता नहीं क्या सूझी। मैया बोली, लाला चुप है जा बेटा, या चुप हो जाएगा तो तुम्हें चंदा दे दूंगा। कन्हैया बोले, अच्छा ला चंदा मोए दे दे। परात में पानी रख दिया, चंद्रमा की परछाई आ गई उसमें। ले ले लाला, बोले ना असली बारू लूंगा। मैया को ने क्रोध आए गए, दारी के सारे तो चंदा ना दे रहे, जो कर बे तू कर ले। 3.5 वर्ष के कन्हैया ने अपने कमर पे हाथ रखा और बोले, ओ बुढ़िया मैया, चंदा ना देवेगी तू? ना चंदा ना दे रही, ना देवेगी तू? ना चंदा ना दे रहे। धमकी दे रहे कन्हैया। चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। जय हो लोटी अब ही अवनी पे, मैं तेरी गोद नए हूं। चंद्र खिलौना ले हो री मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। जमीन पे लौट जाऊंगा, लौट जावे बेटा मेरो का बिगाड़ेगो। बैसो कारो लगे, लौट जावेगो और कारो लगेगो, मेरो का बिगाड़ेगो लौट जावे। बोले धमकी बेकार गई। सुरभि को पय पानन करी हो, बेड़े सिर ना दुखे हो। अब दूध ना पीऊंगो और चुटिया भी ना गुथाऊंगो। मत दबे चंदा, मत करावे बेटा, बैसो कारो लगे, करूटो लगे, नेक श्रृंगार कर दूं कि लाला अच्छा अच्छो लगे। न करावे तू, दाऊ भैया को कर दूंगी। बोले ये भी धमकी बेकार गई। जब 2 धमकी बेकार गई तो तीसरी बार सोच रहे हैं अब इनको इमोशनल ब्लैकमेल करता हूं। धमकी तो बेकार चली गई, काम आई नहीं। तो कन्हैया ने कहा, होए हो पूत नंद बाबा को, मैं तेरो सुत न कहे हो। मैया मोरे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। आज से मैं नंद बाबा का बेटा कहूंगा। सुन रही है मैया, आज से मैं तेरा बेटा नहीं हूं। होए हो पूत नंद बाबा को, मैं तेरो सुत न कहे हूं। घी घबटाई कहत नजरानी, बलदेव ही ना सुने हो। अति कोमल चंदा से सुंदर तू को